अफ्रीका के एक घने जंगल में जहां आकाश नीला और धरती सुनहरी थी, एक गांव था जिसका नाम एकुया था। यह गांव घने आकाशियां, पेड़ों और लहराते हुए पहाड़ों के बीच स्थित था। यहाँ के लोग कई पीढ़ियों से खेती करते आए थे, मवेशी चराते थे और प्रकृति की लय के अनुसार जीवन जीते थे। लेकिन एकुया का नाम और भी कारणों से जाना जाता था, काला जादू। गांव में कुछ लोग काले जादू की कला में पारंगत थे, जो उनके पूर्वजों से चली आ रही थी। कुछ ऐसे थे जो आत्माओं से बात कर सकते थे, जड़ी बूटियों और मंत्रों से उपचार कर सकते थे, और कुछ तो आंधी तूफान को भी नियंत्रित कर सकते थे। यह शक्तियां न केवल सम्मानित की जाती, बल्कि डर भी पैदा करती थीं। गांव के केंद्र में एक बुजुर्ग महिला, मामा न्योता, रहती थी। उसकी आंखों में गहरी समझ थी और उसकी उपस्थिति में एक अद्भुत ताकत थी। वह गांव की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी थी और उसके बारे में कई कहानियां फैली हुई थीं। कहा जाता था कि वह मृतकों को जीवित कर सकती थी, शाप लगा सकती थी और अपनी इच्छा से तत्वों को नियंत्रित कर सकती थी। लेकिन इस शक्ति का एक मूल्य था, और जो भी उसे मदद के लिए बुलाता था, अक्सर वह कुछ न कुछ खो देता था। एक दिन कोफी नाम का एक युवा लड़का एकुया आया। वह एक पड़ोसी गांव से था जो पिछले कई सालों से सूखा झेल रहा था। फसलें खराब हो चुकी थीं और लोग परेशान थे। कोफी ने मामा न्योता की शक्तियों के बारे में सुना था और उसकी मदद लेने का निर्णय लिया। वह गांव में प्रवेश करता है, जहां के बुजुर्गों के कानों में मामा न्योता के बारे में बुरी और अच्छी बातें गूंज रही थीं। आखिरकार वह मामा न्योता की झोपड़ी तक पहुंचता है, जो घने धुएं और हरियाली से घिरी हुई थी। मामा न्योता बाहर बैठी थी, अपनी आंखें बंद किए, जैसे हवा को सुन रही हो। जब कोफी उसके पास पहुंचा तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसे देखा। उसकी नजरें उसके दिल को छू रही थीं, जैसे वह उसकी आत्मा को पढ़ रही हो। मैं जानती हूं तुम क्यों आए हो, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी और ठहरी हुई। तुम्हें बारिश चाहिए, है ना? कोफी ने सिर झुकाया। उसकी आवाज कांपती हुई थी। कृपया मामा न्योता, हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है। अगर अब बारिश नहीं आई तो हमारे लोग भूख से मर जाएंगे। मामा न्योता कुछ देर उसे घूरती रही, फिर धीरे से सिर हिलाया। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, लेकिन इसका एक मूल्य होगा, युवा लड़के। जादू हमेशा एक कीमत लेता है। कोफी का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या करना होगा, उसने कहा। मैं हर कीमत चुकाऊंगा। मामा न्योता मुस्कुराई और उसे अपने झोपड़ी में जाने का इशारा किया। अंदर दीवारों पर विचित्र प्रतीक बने हुए थे और हवा में चंदन और हर्ब्स की महक थी। वह मंत्र पढ़ने लगी। उसकी उंगलियां हवा में जादुई रूप से लहराती हुईं, जैसे वह किसी शक्तिशाली और अज्ञात दुनिया से संपर्क कर रही हो। तभी पृथ्वी में कंपन हुआ और दूर कहीं बादल घिरने लगे। लेकिन जैसे ही मामा न्योता के मंत्र तेज होते गए, कोफी को एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। उसकी छाती में तीव्र दर्द हुआ, जैसे कुछ उससे छिन रहा हो। मामा न्योता ने अपना मंत्र रोका और उसकी ओर मुड़ते हुए कहा, कीमत चुका दी गई है कोफी। बारिश आएगी, लेकिन तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हें अपनी आत्मा को आत्माओं के हवाले करना पड़ा है। वह हंसी नहीं, बस उसकी आंखों में एक गंभीर चमक थी। अब बारिश होगी, लेकिन तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। कोफी कांपते हुए बाहर निकल आया। उसके मन में हलचल थी। गांव को बारिश मिल जाएगी, लेकिन उसका भविष्य अब इस काले जादू से जुड़ा हुआ था। अगले कुछ दिनों में कोफी का गांव खुश था, क्योंकि बारिश ने उसकी फसलें हरी भरी कर दी। लेकिन कोफी खुद को खोया हुआ महसूस करने लगा। उसे अजनबी आवाजें सुनाई देने लगीं। वह रातों को अजीब सपने देखने लगा और उसे महसूस हुआ कि उसका दिल धीरे धीरे उस काले जादू के चंगुल में फंसता जा रहा है। वह दिन भी आ गया जब कोफी गांव छोड़कर चला गया। किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। लेकिन गांव में बारिश की कमी नहीं हुई और मामा न्योता, जैसे हमेशा अपने झोपड़ी में बैठी रही, जानती थी कि काले जादू का हमेशा एक मूल्य होता है, और जो काले जादू से जुड़ता है उसे कुछ न कुछ खोना पड़ता है।